डिग्री की एक शीश महल बना है। एक शीश महल सेक्टर 5 में बना है, जिसकी चर्चा दबी जुबान में सभी करते हैं। लूटपाट करो और कर्मचारियों से भेदभाव करो। अपना भाषण दे रहे थे, आप बड़े आरोप लगा रहे थे 25 करोड़ का शीश महल, क्या है वो? देखिए, नगर के 8 बजे के बाद महापौर जी को इस शहर का कोई भी व्यक्ति अगर देखा होगा किसी 8 बजे के बाद वहाँ पर खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? 1 लाख रुपए कमीशन दिया जा रहा है, तो किसको जा रहा है, क्या तथ्य है, किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने एक दिन के धरने पर। कुछ विशेष मांगे इनकी है। आपको बता दूं, ये वही नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा है जिन्होंने बजट सत्र में एक अनोखा सा प्रदर्शन किया था। भ्रष्टाचार के 4 साल वाली अटैची लेकर आए थे, और इनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार आना शुरू हो गए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं, और कब तक भोजराज सिन्हा यहाँ पर बैठेंगे। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। 15 दिन हो गया नगर निगम के अधिकारियों को और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि शहर का महापौर इस शहर के अंदर में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सफाई का जो भ्रष्टाचार होता है, उस एजेंसी को, अर्बन कंपनी को भुगतान करने का काम किया है। नगर निगम के कर्मचारी अपने EMI नहीं पटा पा रहे, अपने बच्चों का कॉलेज का फीस नहीं पटा पा रहे। नगर निगम के अधिकारी हमारा ताना सुनते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में घूम घूम के लाइट की व्यवस्था से लेकर के तमाम प्रकार के काम करते हैं, पर नगर निगम के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का भुगतान में अभी तक राज नहीं हुआ है। जिसके समर्थन में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण और विपक्ष, हम सब अपने साथियों के साथ में आज इस धरना प्रदर्शन के तौर पे आज एक दिवसीय धरना पर दे रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों को नियमित भुगतान हो, नगर निगम के कर्मचारियों को नियमित उनका मानदेय मिल जाए, उनकी पेमेंट मिल जाए, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। इस नगर के अंदर में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार से महापौर जी के द्वारा इस शहर में तानाशाही रूप से जो सरकार चला करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 45 करोड़ रुपए इन्होंने नगर निगम के मद से SLRM सेंटर को दे दिया, जो कि ठोस अपशिष्ट मद प्रबंधन का पैसा, उसमें अपना नगर निगम का पैसा देने का काम किया है। इस शहर के अंदर में यह स्थिति आ गई है कि नगर निगम कंगाल हो चुका है। नगर निगम के अधिकारी अपने बच्चों की दुआई देते हुए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अभी जब आप बात कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, आप बड़े आरोप लगा रहे थे 25 करोड़ का शीश महल, क्या है वो आरोप? देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई के लगभग 4,25,000 पब्लिक, यहाँ की जनता देख रही है कि एक शीश महल बना है। एक शीश महल सेक्टर 5 में बना है, जिसकी चर्चा दबी जुबान में सभी करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हो, चाहे प्रिंट मीडिया के साथी हो, चाहे भिलाई के प्रबुद्धजन हो, चाहे भिलाई के लोग हैं। आज उस बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। इस शहर के अंदर में किसी की बिल्डिंग तोड़ करके बिल्डिंग बनाने का काम इस शहर के महापौर ने किया है। इस शहर के अंदर में अवैध प्लॉटिंग से लेकर के इस शहर के अंदर में तमाम प्रकार के, थोड़ा रोकूंगा आपको, किसका है वो शीश महल 25 करोड़ का? वो शीश महल किसका है और वहाँ कौन रहता है और वो किसके लिए बना है, वो सब भिलाई की जनता को मालूम है। वो शीश महल किसका है और उसको किसने बनाया है। मैं तो आपको यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में लोग, जब राजा अपना महल बनाता था तो उसके जो पत्थर आते थे उसको हाथियों से उतारा जाता था। उस ग्रेना वहाँ पे जो माल आया, मार्बल आया, उसको उस जमाने के हाथी ना होकर के इस जमाने में पुकलैंड से उतारा गया है। इस कदर का वहाँ पे खर्च किया गया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आइए और बताइए शहर को कि शहर के पूरे प्लॉट किस रेट में बेचे हो। आपने पूरा मीना बाजार मैदान बेच दिया, आपने SLRM सेंटर को 65 करोड़ रुपए का भी कर दिया। और दूसरी बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये 4 साल तक 137 कर्मचारी इन्होंने दिया और करोड़ रुपए सफाई में काम किया है। आज किसी प्रिंट मीडिया में पढ़ने को मिला है कि अब कर्मचारी कम कर रहे हैं, कर्मचारी कम करके खर्चा कम करने का काम कर रहे हैं। 4 साल तक मनमानी तरीके से आपने भ्रष्टाचार किया है, और जब आज भ्रष्टाचार खुला तो आप बोलते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाएगी। जब कर्मचारियों की संख्या कम में हो जाती तो फिर आपने अधिक क्यों किया? जब आपने अभी ये भी कहा कि 8 बजे के बाद वहां पर खो जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? रात के 8 बजे के बाद महापौर जी को इस शहर का कोई भी व्यक्ति अगर देखा होगा किसी कार्यक्रम में,
किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में, किसी पार्टी के कार्यक्रम में, किसी भी प्रकार का कोई भी एक वीडियो दिखा दे रात के 8 बजे, ये मुझे किसी साथी ने बताया कि महापौर जी रात के 8 बजे के बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसा मैं आप इसी मार्फत से मैं जनता के बीच में बोलता हूँ कि शहर का महापौर अगर किसी कार्यक्रम में 8 बजे के बाद देखिए तो दिखा दे, ये खाली कान्हा किसलिस के जंगलों में इमली का भुट्टा, बेरी का पेड़, हम इस जंगल में हम दो शेर जैसे गाना गा करके शहर को लूटने का काम किया और कान्हा किसलिस और गोवा जाने का काम किया है। आपने अभी कहा कि 13 तारीख को सफाई ठेका का पेमेंट कर दिया गया, निगम के कर्मचारियों का पेमेंट नहीं किया गया, तो क्यों मानते हैं? ऐसा क्या लगाव है इनका सफाई के ठेके से कि पहले उसका पेमेंट उसका और अपने कर्मचारियों का बाद में? देखिए, मैं भी एक वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे साथ भी पार्षद साथीगण हैं। आज हम लोग के वार्ड में 22 कर्मचारी से 23 कर्मचारी नहीं आते, 37 कर्मचारियों की अटेंडेंस लगती है। लगभग एक वार्ड में 15 कर्मचारियों की अतिरिक्त पेमेंट, उसको जब मंथली हम जोड़ते हैं तो लगभग वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पेमेंट ये उस एजेंसी को भुगतान करते हैं और उस भुगतान के पीछे इन लोग के पीछे कमीशन बंधा हुआ है जो इनको मिलता है, इसलिए उस एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए पेमेंट किया गया। अभी आपने कहा था 12 लाख रुपए कमीशन दिया जा रहा है, तो किसको जा रहा है, क्या तथ्य है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? ये पूरी जानकारी जिस प्रकार से हमारे पास उपलब्ध है, पूरे हमने सफाई एजेंसी की जांच रिपोर्ट तैयार करके हम लोगों ने नगर निगम के सामान्य सभा में पेश किया कि ये नगर निगम के अंदर में 22 कर्मचारी से 23 कर्मचारी ज्यादा नहीं आते हैं। इस नगर निगम के तमाम प्रकार की विसंगतियों को तो हम लोगों ने पूरी जांच समिति ने हमने पेश किया है वहां पे, पर इसने उस चीज को उजागर करने का, उसको सुनने का काम और उस पर कार्रवाई करने का काम इन्होंने नहीं किया, जिसके हमने परसेंटेज वैल्यू निकले तो इनको 12 लाख नहीं 16 लाख 20 लाख तक ये पेमेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं और एक गंभीर आरोप भी है। फिलहाल बैठे हैं धरने पर बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही है, बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं निगम के महापौर के। फिलहाल देखना ये होगा कि कब तक धरने पर बैठेंगे और कब इनकी मांग